बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ज़हीन लोग कौन होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि जिन लोगों को कोई चीज जल्दी याद हो जाए वो लोग बेहद ज़हीन होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनका हाफिजा बहुत अच्छा हो सिर्फ वही लोग ज़हीन होते हैं। माहिरीन ने इस हवाले से मुतअद्दिद तहकीकात की हैं, जिसके बाद उन्होंने ज़हीन लोगों की चंद अलामात बताई हैं। आइए हम आपको ऐसी अलामात बताएं जो कि इंसान के ज़हीन होने को जाहिर करती हैं। लेकिन दोस्तों, इन अलामात को बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, क्या आप ज़हीन हैं या नहीं, या आप गैर मामूली ज़हानत के मालिक हैं? उसकी ऐसी कौन सी मालूमात हैं वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है कि क्या ये आदत आप में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अक्सर लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारा कोई जुमला अधूरा होता है तो अचानक सामने वाला शख्स कुछ ऐसा कहता है जिससे हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है। अगर आपके अंदर ये आदत पाई जाती है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये इंसान के ज़हीन होने की अलामत होती है। ये आदत इस बात की वजाहत करती है कि आप जज्बाती तौर पर ज़हीन हैं। हमदर्द और दूसरों के जज्बात के मुताबिक रहना आपको दूसरों के नुक्ता नजर से दुनिया को देखने की इजाजत देता है। दूसरी ऐसी इलामत है कि खुद पर काबू पाने की सलाहियत पाई जाती है उनमें। कई माहिरीन नफ्सियात के ग्रुप ने एक तजर्बा किया जो कि साइकोलॉजिकल साइंस में शाये किया जा चुका है। इस तजर्बे के मुताबिक ज़हीन अफराद में खुद पर काबू पाने की बेहतरीन सलाहियत पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप में भी ये आदत पाई जाती है तो आपको बता दें कि आप गैर मामूली ज़हानत के मालिक हैं। इसके अलावा दोस्तों, ज़हीन लोगों की ही एक अलामत होती है कि वो फैसला करने में जल्दी नहीं करते। बहुत सारे मुतालियों से बात साबित हुई है कि इल्तवास से फैसले करने वाले लोग अपनी चीजों को सोचने में ज्यादा वक्त लगाते हैं ताकि वो बगैर सोचे समझे फौरी तौर पर नतीजे की तरफ पहुंच जाएं। ऐसे लोग ज़हीन होते हैं और सोच समझकर हर काम करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को शोर शराबे से जो है वो ज़हनी कोफ्त होती है। अगर आप में भी ऐसी कोई अलामत पाई जाती है तो आपको बता दें कि आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। अगर आप अपना काम बिल्कुल खामोशी में करना पसंद करते हैं और आपको जरा भी शोर बर्दाश्त नहीं, तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को बिल्कुल खामोशी में काम करने की आदत थी और उन्हें काम के दौरान शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक खामोशी में काम करने से तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है और आप अपने काम पर ज्यादा बेहतर तरीके से गौर व फिक्र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको खुश रहने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती या आप अकेले रहते वक्त बोर नहीं होते तो ये ज़हानत की अलामत है। इसी तरह दोस्तों, जो इंसान बहुत ज्यादा सोचो विचार करता है और खला में घूरता रहता है वो पागल और बेहद ज़हीन होता है। आइंस्टाइन ने एक दफा फारिग बैठकर सोचने की अहमियत के बारे में बोला कि अगर मुझे सिर्फ 1 घंटे में पूरी दुनिया को बचाना पड़ जाए तो यकीन करें कि मैं 55 मिनट बैठकर सोचूंगा और सिर्फ 5 मिनट असल में अमल करूंगा। ज्यादा ज़हीन लोग सुबह सादिक बेदार होते हैं। मुश्किल है कि कभी 7 बजे के बाद बेदार हों। तो अगर आप में ये आदत पाई जाती है कि आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, तो ये बात तो तय है कि आप भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। दोस्तों, अमूमन मुशाहिदा किया जाता है कि जो अफराद ज़हीन या हद से ज्यादा ज़हीन होने के दावेदार होते हैं उनकी अमली सलाहियत इस पैमाने पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि ज़हीन और अमली तौर पर तेज होना दो अलहदा खसूसियात हैं। जरूरी नहीं कि जो लोग अमली जिंदगी में निहायत कामयाब हों वो ज़हीन भी हों। ये भी देखा गया है कि गैर मामूली दिमागी सलाहियतों के हामिल अफराद अमली जिंदगी में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनका वजदान आम अफराद से मुख्तलिफ होता है और अपने तय करदा असूलों पर समझौता नहीं करते। दोस्तों, अगर बात की जाए ज़हीन लोगों के बारे में तो उनमें यकसानियत पाई जाती है। अगर कोई शख्स साल या लंबे अरसे तक अपनी तवज्जो एक ही काम पर मबजूल रखकर इसको पाया तक मील तक पहुंचाकर दम ले तो बिलाशुबा वो गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों का
حامل ہے۔ ایسے افراد ثانوی باتوں کو اہمیت دینے کی بجائے اپنی توجہ جزیات پر رکھتے ہوئے کم سے کم وقت میں اپنا مقصد یا منزل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، انسان کے سونے اور جاگنے کا معمول ہے۔ عموماً مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جو بچے زیادہ ذہین ہوں وہ دوسرے بچوں کی نسبت نہ صرف کم سوتے ہیں بلکہ ان کے سونے جاگنے کے اوقات بھی ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین افراد بچپن ہی سے رات کو دیر سے سونے اور صبح دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی باعث اکثر اوقات سکول، یونیورسٹی یا آفس آخری وقت میں بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ڈسپلن پسند افراد کو ان کی یہ عادت بہت ناگوار گزرتی ہے اور بسا اوقات انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، مگر در حقیقت ذہین افراد کے لیے یہ افراتفری کی صورتحال بھی ایک طرح کا ایڈونچر ہوتی ہے اور وہ اس سے پوری طرح لطف اٹھاتے ہیں۔ اگلی خصوصیت کا تعلق انسانی رویے سے ہے۔ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد سخت مزاج نہیں ہوتے، وہ لچکدار رویے کے ساتھ خود کو بہت جلد نئے ماحول میں ڈھال لینے اور نئے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کے باعث عموماً ذہین افراد کو مغرور سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت وہ نرم دل اور معاون فطرت رکھتے ہیں۔ ہزاروں افراد پر نفسیاتی تحقیق کا نچوڑ بتاتا ہے کہ وہ افراد جو اپنی غلطی کھلے دل سے تسلیم کر کے نہ صرف اپنی اصلاح کرتے ہیں بلکہ اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اپنے ماحول، دوستوں اور عزیز و اقربا میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، وہ بلا شبہ غیر معمولی ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، اگر اگلی علامت کی بات کی جائے تو کم علمی کو ظاہر کرنا۔ وہ افراد جو کسی بھی واقعے یا چیز کے متعلق اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے مخالف پر چڑھ دوڑنے کی بجائے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے اپنی معلومات بڑھانے کے لیے سرگرم ہو جائیں، ذہین اور باعمل افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد میں نہ تو احساس کمتری جنم لیتی ہے اور نہ ہی لا علمی یا ناکامی کا خوف ان کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، لہٰذا وہ عملی زندگی میں بہت کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے عام لوگوں میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر معمولی ذہین وہ ہیں جو ہر شے کے بارے میں مکمل اور درست معلومات رکھتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ذہین وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے کس چیز کے بارے میں علم ہے اور کس سے ناواقف ہے، اور اس کا اعتراف کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتا کہ وہ بہت سی علوم و فنون میں وہ ہنوز کورا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر اگلی علامت کی بات کی جائے تو متجسس ہونا بھی ذہین ہونے کی علامت ہے۔ سائنسی حلقوں میں مشہور ماہر طبیعیات البرٹ آئنسٹائن کی غیر معمولی ذہانت ہمیشہ سے موضوع بحث رہی ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، مگر خود آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ میرا قطعاً غیر معمولی ذہین نہیں ہے، مگر میں حد سے زیادہ متجسس ضرور ہوں۔ یعنی تجسس بھی ذہانت کی ایک واضح علامت ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچپن کی ذہانت اور تجربات کے ساتھ زندگی بتدریج بڑھتی جاتی ہے، مگر اس بڑھوتری کی رفتار ان افراد میں تیز ترین دیکھی گئی ہے جو لوگوں، چیزوں اور رویوں سے متعلق زیادہ تجسس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ درسی کتابوں میں لکھے گئے حروف آخر سمجھ کر رٹا مارنے کے بجائے اس کی تہ میں پہنچ کر نئی چیزیں دریافت کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، غیر معمولی ذہین ہونے کی ایک اور علامت کھلے ذہن کا مالک ہونا بھی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں اوپن مائنڈڈ کو کافی حد تک غلط معنوں میں لیا جاتا ہے، یہاں سائنسی نظریات کو بھی اعتقادات، تعصب اور ذاتی پسند ناپسند کی کسوٹی پر پرکھ کر نیوٹرل افراد کو شدید لان تان کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر در حقیقت زندگی کے ہر شعبے میں کھلی ذہنیت کا مظاہرہ کرنے والے افراد ہی ذہین شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد نہ صرف نئے تصورات میں حد سے زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے پرانے فرسودہ خیالات کو تبدیل کر کے دوسروں کی صحیح آئیڈیاز قبول کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتے۔ نفسیات دان بھی اس رائے سے متفق ہیں کہ سمارٹ لوگ لاجک پر مبنی زمینی حقائق کو بآسانی تسلیم کر کے ان کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ ذہین لوگ جو ہیں وہ تنہائی پسند بھی ہوتے ہیں۔ ایک برطانوی سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی نفسیاتی تحقیق کے مطابق غیر معمولی ذہین افراد زیادہ لوگوں میں گھرے رہنے کی بجائے تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی آدم بیزار ہوں،
और दोस्त अहबाब से कटकर जीना पसंद करते हैं। नॉर्मल अफराद की तरह इनकी भी सोशल लाइफ दोस्तों का वसी हल्का होता है, मगर अक्सर औकात वो तकरीबात में शिरकत से सिर्फ इसलिए गुरेज करते हैं कि उनका मूड नहीं होता। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि गैर मामूली जहानत के हामिल अफराद हद दर्जे के मूडी होते हैं। दोस्तों, एक आखिरी अलामत भी ज़हीन होने की आपको बताते चले कि स्मार्ट लोगों की एक और बड़ी खसूसियत जो उन्हें दीगर अफराद से मुमताज करती है वो उनका सेल्फ कंट्रोल है। चाहे काम की शदीद दबाव के बायस थकन हो या किसी की जानिब से इनके काम में मदाखलत व मज़ाहमत की गई हो, वो हर तरह की सूरत हाल में खुद पर पूरी तरह काबू रखते हुए मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। बसा औक़ात हम अफराद जिन बातों पर आपे से बाहर हो जाते हैं या फिर सूरत हाल से फरार का रास्ता ढूंढते हैं, गैर मामूली ज़हीन अफराद पूरी यकसुई और ठंडे मिजाज के साथ इन हालात का डट कर मुकाबला करते हैं। दोस्तों, बरतानवी जरीदे में शाये शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फ कंट्रोल और जहानत दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। इंसानी दिमाग का एक मखसूस हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, इन अवामल को कंट्रोल करता है जिससे इंसान अपनी तरजीहात व हदूद और जिंदगी गुजारने के असूल मुतय्यन करता है और ज़हीन अफराद किसी भी सूरत इन पर समझौता नहीं करते। दोस्तों, गैर मामूली ज़हीन अफराद की एक और बड़ी खूबी उनका गहरा और सबसे मुख्तलिफ वजदान ये है कि वो इन चीजों को देखने और ऐसे कुदरती मज़ाहिर को खोजने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर ऐसी आदत आप में पाई जाती हैं तो यकीनी तौर पर आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। और आप तो दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा ज़हीन हैं कि हमारे कहने से पहले ही बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।